एक तरफ जहां नया बांग्लादेश अपने 20 साल पुराने ढर्रे पर लौटता दिख रहा है, वहीं बांग्लादेश में कुछ ही टाइम पहले आई नई सरकार अब भारत को धमकी देने पर उतारू है। जी हां, बांग्लादेश की नई सरकार और वहां पर जो एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बची हुई है BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे पाकिस्तानी समर्थक माना जाता है, उसके नेता एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि भारत से बातचीत करेंगे, भारत से अपने संबंधों को सुधारेंगे। लेकिन आज यही BNP और इसके नेता भारत को खुलेआम धमकी देना स्टार्ट कर चुके हैं कि या तो हमारा कहना मानो या फिर अपना परिणाम भुगतो। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, खुद इसी पार्टी ने आज ये बता दिया कि वो किस किस विदेशी से बात कर रहे हैं। जो इन्होंने लिस्ट दी है वो हद से ज्यादा चिंताजनक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जो कि इस टाइम पर बांग्लादेश में इकलौती राजनीतिक पार्टी बची हुई है, और ये बात भी तय है कि जब भी चुनाव होंगे इसी पार्टी को जीतकर सत्ता में आना है। तो इसी के एक ताकतवर नेता ने खुलेआम ये कहा है कि या तो भारत शेख हसीना को हमें दे या फिर परिणाम भुगतने के लिए रेडी रहे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खुलेआम ये धमकी भारत को दी गई और इन नेता का नाम है आलमगीर। और इतना ही नहीं, इस धमकी के बाद जो इन्होंने आगे बयान दिया उसे देखकर भारत के नीति निर्धारकों को चिंता होना चाहिए। दरअसल इस व्यक्ति ने आगे कहा कि इस टाइम पर हम भारत नहीं बल्कि चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका, इन देशों की सरकार से बातचीत कर रहे हैं और इनके साथ संपर्क में हैं। साथ ही इन्होंने ये भी जोड़ा कि हमने अभी तक भारत के साथ कोई भी संपर्क नहीं साधा है और ना ही भारत ने हमसे कोई संपर्क किया है, ना ही कोई बातचीत करी है। और ये भारत के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि आगामी चुनाव में बांग्लादेश में बनने वाली पार्टी अपने एकमात्र बड़े पड़ोसी देश से बातचीत नहीं कर रही बल्कि बात कर रही है विदेशी ताकतों से। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसी के साथ साथ इस पार्टी और इसी के समर्थक भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज भी स्प्रेड कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत ने जानबूझकर हमारे देश में पानी छोड़ दिया, बाढ़ ला दी, और तो कभी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर बिजली सप्लाई नहीं कर रहे, कभी कुछ और तो कभी कुछ और। एक तरीके से भारत की जो छवि है, जो गुडविल है बांग्लादेश के अंदर, उसे डिस्ट्रॉय करने का अभियान इस टाइम पर जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। और बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये BNP की पार्टी की सरकार जब आएगी तब देखा जाएगा। जो अभी वर्तमान में वहाँ पर टेम्परेरी सरकार है, इसने भी भारत के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट कर दिया है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश की इस टाइम पर जो इंटरिम गवर्नमेंट है और उसके जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत के खिलाफ ये कहा है कि भारत के नेता और भारत की मीडिया बांग्लादेश पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उस पर जरा भी खुश नहीं हूँ। और साथ ही ये भी कहा कि भारत सही फैसला लेगा शेख हसीना को हमें सौंप कर, वरना अगर हम मांगेंगे शेख हसीना को ऑफिशियली भारत से, तब भारत को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब शर्मिंदा क्यों होना पड़ेगा, तो इनके अनुसार 2013 में भारत ने बांग्लादेश के साथ एक संधि करी है, जिसके तहत अगर कोई भी अपराधी भारत से बांग्लादेश भाग जाता है तो बांग्लादेश की सरकार उसे भारत को वापस करेगी। और अगर कोई ऐसा अपराधी है जो कि बांग्लादेश को छोड़कर भारत भागकर आ गया है तो भारत सरकार भी उसको वापस करेगी ही। और इनके तहत इस संधि को भारत को हर हाल में पूरा करना चाहिए, ऐसा करना जरूरी है। अब मेरा एक क्वेश्चन है इन लोगों से कि भारत के अंदर लाखों रोहिंग्या अपराधी हैं, इन लोगों को ये कब वापस लेंगे? हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हैं जो कि भारत के अंदर घुसकर आ गए हैं, यहाँ पर क्राइम करते हैं। तो ऐसे में 2013 की संधि उन पर लागू क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्यों है कि सिर्फ शेख हसीना पर ये संधि लागू हो रही है? और अगर ये मांगेंगे शेख हसीना को तो भारत शर्मिंदा हो जाएगा। अरे शर्मिंदा तो इनको होना चाहिए कि इनके लोग यहाँ पर आकर अपराध कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हैं, इनलीगल एक्टिविटी करते हैं। जरा इनसे पूछना चाहिए भारत सरकार को कि आप इन लोगों को कब वापस ले रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। साथ ही इनके सामने शर्त भी रखना चाहिए कि ठीक है, हम शेख हसीना को आपको वापस कर देंगे, लेकिन साथ ही में जितने भी बांग्लादेशी हैं, साथ ही जो रोहिंग्या भारत में आए हैं, उनको भी हम वापस देंगे आपके लिए। जितने भी घुसपैठिए हैं आप उनको वापस लीजिए इन लोगों के साथ, तभी हम आपको शेख हसीना वापस देंगे। हालांकि आप कमेंट कर बताइए क्या भारत को ये मांग बांग्लादेश के साथ में रखनी चाहिए या नहीं।